ये मेथड है जो कि 3 मेथड हम लोग मेनली जानते, हम लोग को मेनली पढ़ना है। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। तो इसमें क्या करना होता है समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें मेनली 3 तरह का फॉर्म हमको देखने को मिलता है। पहला कंडीशन है क्या, मतलब कोई एक फंक्शन है, सपोज कीजिए कोई किसी फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, सपोज कीजिए ये तो इंटीग्रेशन कोई एक फंक्शन है और उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, और उसको हमको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में इसको एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, कुछ भी, जैसे कि टी एज्यूम कर दिए, और उसके बाद इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें और भी है, जैसे कि एक और कंडीशन आता है। देखिए हर हमेशा किसको डिफरेंशिएट करना है, जो इंटीग्रेशन जिसका किया, मतलब डिफरेंशिएट जो किया हुआ उसको नहीं करते हैं, बल्कि उसको करते हैं जो कि डिफरेंशिएट करने, जिसको कि डिफरेंशिएट करके अगला उसका रिजल्ट प्राप्त हो। मतलब ये डिफरेंशिएट है, और ये कब प्राप्त होता है, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये प्राप्त होता है। तो किसको एज्यूम किसको करना है, तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको इंटीग्रेट करने पर ये प्राप्त होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। उसको मतलब टी मान लीजिए कुछ भी एक वेरिएबल टर्म टी मान लेते हैं, और उस टी को हम उसको हम क्या करते हैं, फिर डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है इसमें, दूसरा कंडीशन ये आ सकता है, मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है और नीचे वो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और dx। इस जगह में भी हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसी भी वेरिएबल के, मान लीजिए इसको t मान लेते हैं और इसको dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। या फिर एक और कंडीशन हाइडन डिफरेंशिएशन, जो कि हाइडन रहता है वहाँ पे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है और यहाँ पर fx और f डैश x है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को पहले करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा। ऐसे तो मैंने मतलब मोटा मोटी आपको इसका आइडिया दिए हैं। अब जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको इसका पूरा आइडिया मिल पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है साइन एम एक्स है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल हमको दिख रहा है एम एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, पुट एम एक्स बराबर टी, और अब इसको क्या करते हैं, इसको हम अब डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में। तो अब सपोज कीजिए इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी एम तो कांस्टेंट है तो एम बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स बाय डी टी, और इसको भी डी टी, अगर इस टी को हम डी टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी टी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एम डी एक्स बराबर डी टी। अब इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, एक मिनट, तो आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे देखिए क्या करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ dx लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एम एक्स बराबर क्या है, साइन एम एक्स बराबर तो हमने टी माना है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, साइन टी। और देखिए यहाँ पर जो है dx को अगर इस m को उधर भेज देते तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाय m, यानी कि dt बाय ये हो गया m। तो यहाँ पर हम 1 बाय m तो बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब क्या बच गया हमको, साइन टी डी टी, और आपको पता है कि साइन टी का इंटीग्रेशन 1 बाय m पहले से है यहाँ पर, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी और प्लस
कांस्टेंट कुछ ना कुछ होगा। अब हम वापस t का जो वैल्यू यहाँ पर लिए थे उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/m माइनस में cos और t की जगह क्या आ जाएगा, mx प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि देखिए ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होकर के 2x होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये वाला टर्म, यानी कि हम पुट क्या करने वाले हैं, तो पुट करने वाले हमको निकालना क्या है। चलिए इस बार थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं। हमको निकालना है इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट करते हैं। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x और dx बाय dt, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये हो जाएगा। और 1 का तो 0 ही होता है और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि x 2x dx बराबर हमको क्या आ गया, dt आ गया। तो देखिए यहाँ 2x dx है यहाँ पर और यहाँ पर भी तो 2x dx है। तो हम अब इसको और इसका ही वैल्यू हमको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माने, तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए जा रहे हैं तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 2x dx, तो dt हो जाएगा। और साइन, ये देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साइन t लिख देते हैं और 2x dx को dt लिख देते हैं। ठीक है, तो अब साइन x का क्या होता है, माइनस cos t और प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब हम वापस इसका वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस cos और t किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम फिर से एक बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए फिर से समझिएगा, यहाँ पे क्या था, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम क्या पुट कर दिए, t पुट कर दिए। क्योंकि इसको हम देख रहे हैं कि इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, एक्स स्क्वायर में डिफरेंशिएट करते हैं और 2x आता है। 2x देखिए यहाँ पे dx आ गया, 2x dx जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t सब पुट किए तो हमको क्या है, 2x dx बाई dt बराबर, यानी कि 2x dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। यानी कि 2x dx बराबर हमको dt आ गया जब, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग अब हम क्या किए, यहाँ पर जो भी वैल्यू हमको मिला है, देखिए क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर t मिला है और 2x dx की जगह पर dt मिला है। तो हम अब इसको इंटीग्रेट कर लिए और हमारा ये आंसर आया, मतलब हमको कॉस टी आया और टी की जगह फिर से वापस जो वैल्यू हम पुट किए तो उसको वापस रख दिया और हमको आंसर मिल गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर, इस जगह पर डबल सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर डबल सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस जगह पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, इस जगह पर हम इंटीग्रेशन का साइन यही दे देते हैं, जगह थोड़ा कम है, और dx। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि पुट करते हैं, पुट रूट एक्स बराबर
टी। तो अब देखिए जैसे ही हम पुट किए रूट एक्स बराबर टी, तो अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी रूट एक्स बाय डी एक्स गुना डी एक्स बाय डी टी बराबर 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी को उधर भेज देंगे तो डी टी। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। तो देखिए अब सब्स्टिट्यूशन हम लगा सकते हैं। अब क्या सब्स्टिट्यूशन लगा, अब हम पहले जो वैल्यू हमको मिला उसको पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको मिल चुका है इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 10 की पावर 4 और रूट अंडर एक्स क्या माने थे, टी, और सेक की पावर 2 टी। ठीक है, और 1 बटे देखिए 1 बटे 2 डी टी है तो 2 तो बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ देखिएगा, समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 बटे रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी, और यहाँ पर भी तो दिख रहा है ना 1, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 इंटू में तो 1 रह सकता है, 1 बाय रूट एक्स, तो 1 बाय रूट एक्स और डी एक्स बराबर 2 डी टी। तो अब हम पुट कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम क्या पुट कर दिए, यहाँ पे हम पुट किए, कहाँ गया, डी एक्स बाय रूट एक्स, तो डी एक्स बाय रूट एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2 डी टी। तो यहाँ पर डी टी रखेंगे और 2 को यहाँ बाहर निकाल देते हैं, 2 को यहाँ बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको क्या करना है, देखिए अब हम 10 की जगह पे सब्स्टिट्यूट, एक बार आपको बताया था डबल सब्स्टिट्यूशन का जरूरत है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस 10 को डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर टी आता है, पता है आपको, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी होता है। तो हम पुट करते हैं, पुट 10, अब फिर से पुट कर रहे हैं, पुट 10, रुकिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको दूसरा जो है वो अच्छे से नजर आना चाहिए ना। सॉरी, तो अब देखिएगा कलर चेंज नहीं हुआ, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पुट 10 टी बराबर यू। तो हम इसको डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो डी डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाय डी यू, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, और ये हो गया डी टी बराबर डी यू। देखिए अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं यहाँ, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हम जो है 2 लिखेंगे सबसे पहले, और 10 टी है, यहाँ पर क्या है, 10 टी बराबर यू है, यानी कि 10 की पावर 4 बराबर यू की पावर 4 हो जाएगा, यू की पावर 4, और सेक स्क्वायर dt का देखिए सेक स्क्वायर dt, और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर dt बराबर du है। तो अब ये du हो गया, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 2u की पावर 5 बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अब इंटीग्रेट हो गया, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट ऐड होगा, तो कांस्टेंट ऐड कर दिए। अब हम वापस से इसका वैल्यू पुट करने का काम करेंगे, 2, और यहाँ पर क्या है, u की जगह पर 10 वापस पुट कर देंगे, तो 10 की पावर 5 बाय 5, और u ये t में था, t प्लस कांस्टेंट, और t की जगह भी तो अब सब्स्टिट्यूशन होगा, t भी तो कुछ मान लेते, तो t बराबर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर t बराबर है रूट एक्स, यहाँ देखिए t बराबर है
रूट एक्स, तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, इस 2/5 10 और टी की जगह पर रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, उसके बाद हम लोग एक नया कंसेप्ट और सीखेंगे, कुछ स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला सीखेंगे हम, जो कि इंटीग्रेशन में हमको काम आने वाला है। ये देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमको 1/x² मिलेगा। तो क्लियरली हम क्या करते हैं, पुट, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख लीजिए dx, ठीक है। और ये लिखने के बाद हम कलर थोड़ा सा कुछ अच्छा सा कलर चूज करते हैं, सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पुट कर रहे हैं, पुट 10 इनवर्स x बराबर t। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dt, d 10 इनवर्स x बाय dx मल्टीप्लाई dx अपॉन dt, और dt/dt तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और ये देखिए 1/1 प्लस x², ये हमको मिलेगा, और dx बराबर इस dt को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया dt। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसको हम पुट करते हैं, कहाँ, यहाँ पुट करते हैं। अब हम पुट करेंगे ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, तो हम सबसे पहले साइन 10 इनवर्स x बराबर क्या किए थे, t, और dx बटे, देखिए ये तो dx बटे 1 प्लस x² है, तो यहाँ पर भी dx बटे 1 प्लस x² है। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पर हम dt लिख देंगे। और इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये तो माइनस कॉस t प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा, और कॉस अब माइनस कॉस t की जगह पर क्या पुट कर दें, तो t हम किसको माने, 10 इनवर्स x, तो यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, log sec x प्लस c होता है। तो इसका देखिएगा हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है 10x dx है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या लिख देते हैं, साइन x बाय cos x dx लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट cos x बराबर t। तो अब और इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, ये d cos x अपॉन dx मल्टीप्लाई dx अपॉन dt बराबर dt/dt तो 1 हो जाएगा ना। चलिए अब क्या लिखते हैं हम, अब लिखते हैं d cos x बराबर क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x और dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, साइन x dx, देखिए यहाँ पर अब हम साइन x dx बराबर यहाँ पर एक और चीज छूट रहा है, dt यहाँ हो जाता है ना, dt। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, पुट करते हैं इसको सबसे पहले। तो साइन x dx, देखिए साइन x dx की जगह पर क्या लिख दे, dt, इंटीग्रेशन
dt और बाय में cos x को क्या माने थे t। अच्छा यहाँ पे माइनस भी ना भाई, माइनस तो आएगा ही ना, माइनस आ गया, ठीक है, ठीक है, ये माइनस बराबर, चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दिए हैं वैल्यू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है सिर्फ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का लॉग t प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो अब वापस हम t का वैल्यू पुट कर देंगे, वापस t का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, माइनस लॉग t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हम क्या माने थे, t किसको माने थे, cos x को प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा देखिए लॉग का एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि लॉग पर कुछ भी पावर, मान लीजिए क्या सकी लॉग x की पावर 5 ही होता था, तो इसको हम क्या लिख देते थे, हम लिखते थे ना 5 log x, ऐसा नहीं तो लिखते थे, यानी कि 5 यहाँ आता था, तो अगर यहाँ पर 5, अगर यहाँ 5 है तो इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो माइनस है उसको -1 सोच सकते हैं, और इसको हम log cos x की पावर -1 प्लस c लिख सकते हैं ना। तो ये जो है log 1 बटा cos x प्लस c हो जाएगा, और 1 बटे cos x क्या होता है, log sec x प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ही ना प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है, ठीक है। ये सब, ये जो चार, अभी जो चार, ये दूसरा है, यही चार जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका आपको रिजल्ट याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, और हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, पुट, जो डिनोमिनेटर में बस उसको याद रखिएगा पुट करना है, टी साइन एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर दिए, टी पुट कर दिए, तो डी साइन एक्स अपॉन डी टी, सॉरी चलिए ठीक है ये चलेगा, बराबर 1, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बराबर, सॉरी कॉस एक्स डी एक्स कहाँ गया भाई, रुको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लेना, ठीक है। चलो साइन एक्स, डी साइन एक्स बटे डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1, तो डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है, cos x dx। अब इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप पुट करते हैं इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, cos x dx, cos x dx का वैल्यू क्या है, dt, बाय में sin x, साइन एक्स को हम तो टी माने थे, तो अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग टी प्लस कांस्टेंट हो जाएगा ना,
और टी का वैल्यू हमको क्या मिला था, टी का वैल्यू पुट किए थे ना, तो log sin x प्लस सी, यही ना प्रूफ करना था sin x, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए, sec x dx। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन में sec x प्लस dx। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो sec x dx है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक दिमाग लगाते हैं। sec x, इसको क्या करते हैं, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करते हैं और sec x प्लस 10x से डिवाइड करते हैं इंटू dx लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं, पुट sec x प्लस 10x बराबर t। तो इसको अब डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec x इंटू 10x क्या होता है, sec x इंटू sec x इंटू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अब करने वाले हैं, d sec x बटे dx मल्टीप्लाई dx अपॉन dt प्लस d10 x अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt बराबर dt बाई dt, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब sec x को हम क्या लिखते हैं, sec x इंटू 10x प्लस dx बटे dt कॉमन ले लेंगे और प्लस इसको लिखते हैं sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x और होल में dx बटा dt पूरे पर हो जाएगा। ठीक ना, बराबर 1। तो इस dt को उधर भेज दें, इस dt को उस dt को हम इधर भेज दिए तो बराबर dt लिख सकते हैं ना। यहाँ से अगर हम sec x को कॉमन ले लेंगे तो 10x प्लस sec x और dx बराबर dt आएगा। देखिए ऊपर वाला पूरा का पूरा मिला दीजिए, यहाँ मिलाइए और यहाँ मिलाइए, दोनों मिल रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे, यही वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन में ऊपर वाला तो पूरा का पूरा dt हो गया और नीचे वाला को t मान लेते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log t प्लस कांस्टेंट और log और t का वैल्यू अब वापस से रख दीजिए। t का वैल्यू क्या था, sec x प्लस 10x प्लस c।